अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी के डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेमोरी के डिसऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि अमनेशिया। अमनेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। और अमनेशिया, अमनेशिया बोलते हैं नॉर्मल मेमोरी को। अमनेशिया के 3 टाइप होते हैं, रेट्रोग्रेड, एंट्रोग्रेड और सर्कमस्क्राइब्ड। और पेरामनेशिया और हाइपरमनेशिया। पेरामनेशिया के भी 3 टाइप होते हैं, कॉन्फाबुलेशन, डेजागू और जेमसागू। एमनेशिया की बात करें तो क्या होता है, एक लॉस ऑफ मेमोरी। इसके अंदर क्या होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये पार्शियल भी हो सकती है और ये कंप्लीटली भी हो सकती है। और इसमें यह हो सकता है पेशेंट क्या होता है, रिकॉल भी नहीं कर पाए। और रेट्रोग्रेड अमनेशिया के अंदर क्या होता है, पर्सन सब कुछ भूल जाता है उसके एक्सीडेंट के बाद और या कोई भी ट्रॉमा के बाद। फॉरगेट बिफोर द 2018 बट द नेक्स्ट विल बी रिमेंबर। लेकिन जो आगे का सब कुछ है वो उसको याद रहता है, लेकिन जो पीछे का वो सब कुछ भूल जाता है। ये इसका एग्जांपल है रेट्रोग्रेड अमनेशिया का। ये मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन है ईसीटी का, इलेक्टिव कन्वल्यूशन थेरेपी का, ये मोस्टली एग्जांपल है। और अब हम बात करते हैं एंट्रोग्रेड अमनेशिया। एंट्रोग्रेड अमनेशिया क्या होता है, पर्सन इज अनेबल टू कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। पर्सन से वो अनेबल हो जाता है अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। सर्कमस्क्राइब क्या होता है, सर्कम से पर्सन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन और द मेमोरी विच इज विद द इमोशनल कनेक्शन। पर्सन क्या होता है, सब कुछ भूल जाता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किसके अंदर, इमोशनल कनेक्शन के अंदर। हाइपरमनेशिया की बात करें तो क्या होता है, एक एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ मेमोरी, यानी बहुत ज़्यादा कलेक्शंस कर लेते हैं मेमोरी के अंदर। अबाउट द स्पेसिफिक इवेंट, कोई भी एक इवेंट हुई हो, कोई भी घटना हुई उसके साथ उसको, लेकिन इससे ट्रूली एबनॉर्मल, ये कोई एक एबनॉर्मल नहीं है, एक एबनॉर्मल है। इट इज़ एक्सट्रीम डिग्री ऑफ द रिटेंशन एंड इवेंट। ये मोस्टली हम बात करें तो मेनिया और शिजोफेनिया के अंदर दिखाई देता है। पेरामनीशिया क्या होता है, हिस्टोरिकल फॉल्सिफाइड द इवेंट, इट इज़ अ फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। कॉन्फबुलेशन की बात करेंगे, यानी कि पेरामनीशिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। और कॉन्फबुलेशन की बात करें तो ये क्या है, unintentionally false filling of the gaps in telling a story which does not occur in personal life। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पर्सन से वो क्या करे, शादी के अंदर जाएगा, लेकिन मतलब कोई भी बात करे, कोई भी मतलब एक पत्थर है, उस छोटे से पत्थर के ऊपर से भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो उसकी बाइक से क्या हुआ, वो मतलब उसका जो टायर है उसके ऊपर से निकला, तो उसे वो उसको ऐसे बताएगा कि मैंने बाइक चलाई तब एक पत्थर आया और तो गाड़ी उड़ गई। ऐसे अपनी फाल्स जो भी है वो गैप भरेगा उसके अंदर जोड़ जाड़ के कुछ अलग ही बताएगा, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फर्म। अब ये डेजाग्यू क्या होता है, डेजाग्यू होता है पर्सन सोइंग फैमिलियर विद अनफैमिलियर कंडीशन, फैमिलियर विद अनफैमिलियर कंडीशन। और जेमसाको के अंदर पर्सन सोइंग द अनफैमिलियर विद ए फैमिलियर कंडीशन, यानी कि इसके अंदर क्या करेगा, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ द स्ट्रेंजर्स टू फैमिलियर सिचुएशन और इवेंट। और इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ एन एरर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन where an event the situations through the occurring for the first time the strike and a familiar chart as it had happened earlier। उसे ऐसा लगता है ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है डेजागू के अंदर। और जेम्सागुम के अंदर ऐसे लगता है जो फैमिली मेम्बर है उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या स्ट्रेंज है, मेरे लिए बुरा चाहते हैं, ऐसा उसको क्या लगता है, ऐसा फील होता है उसको।